आपके घर के लोग आपकी कटुता कर करके आपके ऊपर छिद्र करेंगे, लेकिन बांसुरी की तरह सहन करना। जिसके अंदर सहन और शक्ति है, भगवान कहते हैं कि वो मेरे अधरों का अधरामृत स्वीकार करने का अधिकारी बनता है, जिसके अंदर सहन और शक्ति है। अक्षण्यताम फलमिदम न परम विदाम सख्य पशुनन मृष्योत्र वैश्यई। गोपियां कहती हैं कि धन्य है वो आंखें जिन्होंने भगवान कृष्ण की सुंदर सी छवि का वर्णन किया। एक गोपी कहती है कि हमसे तो धन्यवाद की प्रतीक वो हिरणी है। संध्या के समय में हिरणियां लौटती हैं और कृष्ण की बांसुरी बजती है तो टकटकी लगा करके कृष्ण की बांसुरी का मनोहारी गीत सुनने में बिल्कुल लवलीन हो जाती हैं। ये हिरणी कितनी धन्य है, कृत करता है। एक गोपी ने कहा कि हिरणियों को तो आप छोड़िए, ये व्रज की गाय अपने आप में कितनी बड़भागिनी है। जब कृष्ण की बांसुरी बजती है तो ये घास चरना भूल जाती है और कान खड़े करके कृष्ण की बांसुरी सुनती है। एक गोपी ने कहा कि गाय से भी ज्यादा इनका बछड़ा बहुत ज्यादा बड़भागी है। जब ये बछड़े अपनी मां का दूध पीते हैं और तब तक बजती है कृष्ण की बांसुरी, तो जो दूध पिया है महाराज वो कंड से नीचे भी नहीं जाता, बाहर भी नहीं आता और वो वहीं की वहीं रुक जाता है। और बछड़े टकटकी लगा करके कान खड़े करके भगवान कृष्ण की बांसुरी सुनते हैं। वो बछड़े कितने बड़भागी हैं। एक गोपी ने कहा यमुना का जल कितना भाग्यशाली, जब कृष्ण की बांसुरी बजती है तो इसकी लहर रुक जाती है और वो जल की धारा वहीं स्तब्ध होकर भगवान कृष्ण की बांसुरी सुने। एक ने कहा कि ये स्वर्ग की अप्सराएं कितनी बड़भागिनी हैं, जब ये आकाश में विचरण करती हैं तो कृष्ण की बांसुरी बजती है, इनका वस्त्र कहां से कहां उड़ गया, इनको अपने शरीर का होश भी नहीं रहता। ये देवांगना अपने आप में कितनी बड़भागिनी है। पूरा वेणु गीत का चरित्र कहता है कि जो ईश्वर के चरणों से जुड़ा है वो बड़भागी है, और जो भगवान के चरणों से दूर भागा है उनसे अभागा इस सृष्टि में और कोई दूसरा नहीं हो सकता। पूरे वेणु गीत का सार ये है, परमात्मा के चरणों में जिंदगी का निर्वहन करना शुरू कीजिए। वेणु गीत के तत्पश्चात श्रीमद् भागवत में चीर हरण की कथा का वर्णन किया, जो हमारे और आपके लिए सुनना परम आवश्यक है। चीर हरण की कथा सुखवाच नाम से संबोधन है। भगवान सुखदेव बोले, हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेर भविष्य भंजा नाम कात्यायनी अर्चना व्रतम। हेमंत ऋतु का समय है। हेमंत ऋतु में 2 महीने आते हैं, कार्तिक और अगहन। तो ये पहला महीना है कार्तिक का महीना, अति पुनीत है, पुरुषोत्तम मास के बराबर, अधिक मास के बराबर पुण्य मिलता है कार्तिक के महीने में। कार्तिक के महीने में आपने कदम के फूल राधा माधव के चरणों में चढ़ाए हैं। एकाद अश्वमेध यज्ञ आपने रोज स्वीकार किया, ये समझ लीजिए। कदम के फूल कृष्ण को इतने प्रिय हैं। कुछ वृक्ष अपने आप में इतने सुहावने हैं। आपने सुंदर बिल्डिंग बनवाई है, अच्छी बात है, घर की रौनक ये 4-5 वृक्षों से है, इनको अपने घर में लगाइए। कदम का वृक्ष है, बिल्व वृक्ष, आंवला और तुलसी तो वृक्ष नहीं है, तो साक्षात भगवती है, साक्षात माता है। बड़ा सुहावना है। जिसके घर एक आंवले का वृक्ष होता है, एक एकादशी का व्रत किया गया हजारों एकादशी का पुण्य देता है। एकादशी के दिन यदि आंवले के वृक्ष की परिक्रमा लगाई जाए, इतना पुण्य, इतना फल आंवले का है। तुलसी के लिए तो जितना बोला जाए उतना कम है। जहां तुलसी है वहां भगवान है। राम जी लंका गए रावण को मारने के लिए नहीं, ये तो अयोध्या से ही पनिया ढार रावण का कर देते। भ्रकुटी विलास सृष्टि ले, वही इनकी भ्रकुटी तिरछी हो जाए तो सृष्टि का प्रलय हो जाए तो रावण कहां बचे फिर। राम जी लंका क्यों गए, उसमें भी कारण यही था, तुलसी का बगीचा था लंका में। रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णन जाय, नव तुलसी का वृंद तहां देखे हर्ष कपराय। जहां तुलसी होगी वहां पहले कोई संत हनुमान आएगा, जहां संत हनुमान आएगा वहां भगवान रामकृष्ण जरूर आएंगे। तुलसी से स्नेह कीजिए, प्रेम कीजिए। तुलसी के बिना भगवान को भोग नहीं लगता। यहां तो आश्रम का नाम ही तुलसी वन रख दिया गया, जहां की छतों पर भी महाराज तुलसी लगती है। तुलसी आन बान और शान है, मेरे और आपके प्राण है तुलसी।
तुलसी, विलवृक्ष, कदम्ब, आंवला। तो कार्तिक के महीने में कदम्ब की बड़ी विशेषता है। तुलसी के लिए तो मैं बोल ही चुका हूं, देवउठनी एकादशी से पूर्णमासी तक तुलसी सालग्राम का किया गया विवाह 1 करोड़ कन्यादान का पुण्य देता है। इतना बड़ा महत्व है। श्रीधाम वृंदावन में तो आश्रमों में गृहस्थियों के घरों में भी ताले डल जाते हैं। कोई ऐसा नहीं रहता जो पूरे के पूरे महीने कार्तिक के महीने में श्री वृंदावन की या गोवर्धन नाथ की परिक्रमा ना करे। सब परिक्रमा करते, भारी भीड़ होती है। कभी आप कार्तिक के महीने में पूरे महीने वास वृंदावन का कीजिए, रहने की कोई दिक्कत नहीं है। तुलसी वन आश्रम आपका इंतजार करता है 24 घंटे। आपके बच्चे आपकी इतनी सेवा नहीं करेंगे जितनी सेवा आपकी आश्रम में होगी। आप पधारिए। घर के कार्यों से अभी फ्री नहीं हो पाए हैं तो 3 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, 15 दिन के लिए आ जाइए। और घर की जिम्मेवारियों से फ्री हो गए हैं, उम्र भी पलटा खा गई है, 60 को लांग गए हो तो हमेशा के लिए आश्रम आ जाइए। अवरुद्धों के लिए भी पूर्ण व्यवस्था है। 84, 85, 86 कमरे बिल्कुल तैयार हैं और सब तरह की सुविधाएं व्यवस्था है। आने जाने का किराया लगेगा, खाने का, पीने का, रहने का कोई टका भी लगने वाला नहीं, चिंता ना करना। वास कीजिए वृंदावन में। वृंदावन में आने वाला बिहारी जी का रिश्तेदार है और जो भगवान का रिश्तेदार श्री ब्रज में आया है, तुलसी वन आश्रम पहुंचा तो ये हमारा भाग्य है। तो जब ठाकुर जी का रिश्तेदार आया है तो उसकी तो फिर सेवा शुश्रूषा ढंग से ही होनी चाहिए, बढ़िया तरीके से होनी चाहिए। कार्तिक का महीना, ब्रज की छोटी छोटी गोपियां, अचंभे की बात यह है कि 5 वर्ष से उम्र ज्यादा किसी की भी नहीं थी। ऐसी ब्रज की गोपियां स्नान करने के लिए जाती हैं, डुबकी लगाती हैं, कहते हैं जय श्री कृष्णा, 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 जय श्री कृष्णा। जीवन के 2 कार्य ऐसे हैं, एक जगह बोलना चाहिए और एक जगह मौन रहना चाहिए। बोलना कहां है? जिस समय आप स्नान कर रहे हो उस समय मूक मत रहना, उस समय बोलना है। क्या बोलना है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कुछ ना आता हो तो हनुमान चालीसा का पाठ कर डालिए नहाते समय। आपके एक एक रोम से पवित्र जल की धारा आपके हृदय आंगन में प्रवेश कर जाएगी। उस समय आप स्नान कर रहे हैं, गंगा, गोदावरी, नर्मदा में डुबकी लगाने का जो फल मिलता है, नहाते समय उस पुण्य की प्राप्ति आपको होगी। जिस समय नहाते समय आप देवी देवताओं का, भगवान का नाम लेते हो। चित्राहार के गाने मत गाना, फिल्म के गाने मत गाना, भगवत नाम उच्चारण करना। नहीं तो कहीं पंजाब में कथा हो रही, देख सेठ जी कह रहे थे मेरा मुंडा बिगड़ा जाए, मेरा मुंडा बिगड़ा, नहा रहे सेठ जी और मेरा मुंडा बिगड़ा जाए, मेरा मुंडा बिगड़ा जाए। कौन से महाराज बोले कि मुंडा तो बिगड़ गया, अब अपनी खैर रखिए। भगवत नाम उच्चारण करें, प्रभु का नाम लेकर के स्नान कीजिए। नहाते समय परमात्मा का नाम, और खाते समय मौन रह जाइए, उस समय बोलने की जरूरत नहीं है। ये जीव 24 घंटे तो कंप्यूटर की तरह कुचुर 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 चलती रहती है कि 10 मिनट के लिए इसको विश्राम मिले। खाते समय बोलिए मत, मोबाइल भी बंद रखिए उस समय। वो माता अन्नपूर्णा का अपमान करते हैं जो जीमते समय दुनिया की फालतू की व्यर्थ की बातें करता है। जिस समय प्रसाद ले रहे हो, भोजन कर रहे हो, उस समय मौन रहना है। मौन रहने का मतलब है, अब ऐसा भी मौन मत रखना कि पत्नी एक रोटी परोस गई और ना मांगी तो दूसरी लावे ही ना। ऐसा मौन भी किसी काम का नहीं है। मौन रखने का मतलब है कि फालतू बात ना की जाए, व्यर्थ की बात ना की जाए। मौन का मतलब ये है। तो प्रसाद लेते समय वाणी के ऊपर संयम और नहाते समय भगवत नाम उच्चारण। गोपियों से हम ये सीखें। गोपियां नहाती हैं, बोलती हैं जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। ऐसा बोलती हुई जल से बाहर निकल के आती हैं और क्या करते हैं? कात्यायनी महामाये महायोगिन धीश्वरी। पूरी की पूरी कथा मेरे और आपके लिए है। नहाने के बाद हमें क्या करना चाहिए? सीधे पैंट शर्ट पहन करके ऑफिस चले जाएं? नहीं। तो सीधे खाने के लिए बैठ जाएं? नहीं। जो गोपियों ने किया है वो कीजिए। गोपियों ने क्या किया? नहाने के बाद गोपियां भगवती का पूजन करती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिंदीश्वरी। आप भी स्नान करने के बाद भले ही 2 मिनट के लिए मंदिर में बैठें, लेकिन भगवान के मंदिर में नित्य का नियम मान करके जाइए, रोज जाइए।
ये नियम बनाइए, ऑफिस बाद में जाएंगे, बाहर घर से बाहर जाएंगे, स्नान के बाद में पहले एक बार मंदिर में भगवान को वंदन प्रणाम करके जाइए। स्नान करते समय आदमी फ्री सा होता है, एकदम वजन सा बिल्कुल हल्का सा हो जाता है, बिल्कुल फूल की तरह होता है, और उस समय प्रभु के दरबार में आप जैसा बोल दोगे और भगवान उसको स्वीकार कर लेगा। इसलिए नहाने के बाद ज्यादा से ज्यादा लोग मंदिर में जाते हैं स्नान के तत्व से। जिस समय आप बाथरूम से निकल करके आए 24 घंटे में से उससे बढ़िया और कोई क्षण हो नहीं सकती। कल ही आप अनुभव कर लेना, जिस समय आप नहा के आए गीली गीली हल्की हल्की नैपकिन से, टॉवल से आपने अपने आप को ऊपर से नीचे तक साफ किया है, उस समय आप देखिए एकदम आपका चेहरा खुश होगा। और कहीं आगे दर्पण होगा तो उसमें भी अपनी तस्वीर देखिए। जब आप जगे थे उस समय आप वैसे नहीं थे, जब आप चाय पी रहे थे उस समय आप वैसे नहीं थे, जब आप अखबार पढ़ रहे थे उस समय आप वैसे नहीं थे, जब आप पत्नी को बच्चों को बात कर रहे थे उस समय आप वैसे नहीं थे, जब आप नहाकर तैयार होकर बाहर निकलते हैं उस समय आप कुछ अजीब ही होते हैं, उस समय आप कुछ अलग होते हैं। कभी भी आप अनुभव करके देख लें। इसलिए उन क्षणों में आप सीधे मंदिर जाइए। उस समय जरूरी नहीं है कि टाई बांधे हो आप, उस समय ये भी जरूरी नहीं है आप खूब सूट बूट के साथ में आप हो, भले ही आप टॉवेल लगाए हुए हैं, देह के ऊपर एक बनियान भी नहीं है, और सीधे बाहर निकल करके आइए और उसी समय सीधे मंदिर में पहुंच जाइए। भगवान आपको अवधूत समझ करके स्वीकार कर लेगा, परम भक्त समझ करके आप भगवान आपको स्वीकार कर लेगा। उस समय की तो छटाई कुछ अलग होती है, कुछ अलग होती है। यहां से जो बोला जा रहा है समझ में आ रहा है? तो कल से इस बात को आपको अपने अनुभव में लेना है। ये कथाएं कहानी किस्सा नहीं है, ये ध्रुव प्रहलाद की कथा तो आप मुझसे ज्यादा बढ़िया सुना दोगे। हम तो इन कथाओं के माध्यम से कुछ और ही कहना चाहते हैं। कथा तो एक हमारा बहाना है, इस दुनिया की धरती पर हमें तो संस्कार की फसल उगाना है। ये कथा तो हमारा एक बहाना है, कथा के माध्यम से तो हमें संस्कारों की फसल उगाना है। कथा तो हमारा सिर्फ एक बहाना है। बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो कात्यायनी महामाई स्नान करने के बाद में गोपियां पूजा करते हैं। लोग कहते हैं पूजा करने से मिलता क्या है? जो गोपियों को मिला वो आपको मिलेगा। गोपियों को क्या मिला? नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरते नमः। महाराज इस स्नान के बाद, पूजा के बाद में गोपियों को जैसे कृष्ण मिले उसी प्रकार से मुझे और आपको भी हमारे इष्ट मिल जाएंगे। ये इसका ये प्रभाव है। नित्य गोपियां स्नान करने के लिए जाती हैं। एक दिन प्रातः भगवान श्री कृष्ण यमुना के तट पहुंच गए। गोपियां स्नान कर रही थीं और परमात्मा श्री कृष्ण ने नहाती हुई गोपियों के वस्त्रों को उठाया और एक कदम के पेड़ के ऊपर चढ़ गए। गोपियां स्नान से निवृत्त होने के बाद बाहर आना चाहती हैं तो देखा किनारे पर वस्त्र नहीं। एक गोपी ने दूसरी से कहा, बहन लत्ता कहां है? आज भी ब्रज में कपड़न को लत्ता ही बोले, लत्ता कहां है? दूसरी बोली, वो नंद को छोरा आयो हो, वो ले गो उठाई गए। तीसरी बोली, देखिए वो कदम की डाली पे टुमक टुमुक करके वो कलुए ही देखेगा। चौथी ने हाथ जोड़ करके कहा, श्याम सुंदर ते दास्यः करवाम तबोदितम देहि वासांस धर्मज्ञा नोनद राज्ञा ब्रवामहे। हे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासी हैं, आपने हमारे वस्त्रों को चुरा लिया है, आप हमारे वस्त्रों को हमें दे दीजिए। परमात्मा श्री कृष्ण ने कहा, गोपियों तुमने जल के अधिपति देवता वरुण का अपमान किया है। जल में कभी विवस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए, कृष्ण का वाक्य है। जीवन के 6 कार्य ऐसे हैं जहां इन कार्यों को करते समय शरीर के ऊपर वस्त्र का होना परम आवश्यक है। लिख सकें तो लिख लेना, श्लोक बोल रहा हूं साथ में। स्नानम दानम तथा होमम शयनम गमनम भुजम। स्नान, नहाते समय शरीर के ऊपर वस्त्र होना चाहिए। ये नहीं कि हमें अकेले बाथरूम में कौन देख रहा है। जघन्य अपराध है जो बिना वस्त्र के, बिना कपड़े के नहाते हैं, स्नान करते हैं। नहाते समय शरीर के ऊपर वस्त्र। स्नानम दानम, किसी को हम कुछ देवें उस समय भी देह के ऊपर वस्त्र। स्नानम दानम। शयनम,
रात्रि को सोते समय शरीर के ऊपर वस्त्र होना जरूरी है। इस मर्यादा का उल्लंघन किया है तो जघन्य अपराध है, इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता। रात्रि को सोते समय देह के ऊपर वस्त्र होना चाहिए। शयनम, गमनम यात्रा करते समय, भुजिम भोजन करते समय भी शरीर पर वस्त्र होना चाहिए। जिसने इस मर्यादा का खंडन किया है तो लिखा है कृत पाप भवेत, उस व्यक्ति को पाप का अधिकारी बनना पड़ता है। कृष्ण बोले गोपियों, तुमने बिना वस्त्र के स्नान किया, वरुण देव भगवान का बहुत बड़ा अपमान किया और अब हम तुम्हें दंड देंगे। ये कथा सुनकर के बड़ा अटपटा सा लगता है। लोग उंगलियां उठाते हैं और कहते हैं काय का परमात्मा नहाती हुई गोपियों के वस्त्र उठा के लेके चला गया। इसी बात का समाधान करने के लिए मैं सहिल्या नगरी में चल के आया हूं और यहां से बोलना चाहता हूं कि ना तो गोपियां वस्त्र उतार करके स्नान कर रही थी और ना भगवान श्री कृष्ण ने किसी गोपी के वस्त्र को उठाया। आप कहोगे हम तो 40, 50 और 60 साल के हो गए सुनते सुनते। कथा को गहराइयों के साथ सुनिए। यदि भगवान कृष्ण नहाती हुई स्त्रियों के वस्त्रों को उठाते तो इनको कोई ईश्वर मानने को तैयार नहीं होता। यदि कृष्ण वस्त्रों को उठाते तो गोपियां भगवान को धर्मज्ञ नहीं कहती। कोई देवी स्त्री स्नान कर रही हो और सामने जाने वाला व्यक्ति उसके कपड़े उठा के लेके चला जाए और फिर वो देवी कहे आप बड़े धर्मज्ञ हैं, आप बड़े धर्मात्मा हैं, आपकी जय हो जय हो जय हो, बोल नहीं सकती। तो गोपियां तो भगवान को धर्मज्ञ कह रही हैं, धर्मात्मा कह रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्रों को उठाया ही नहीं। भगवान कृष्ण वस्त्रों को तो तब उठाते जब गोपियां वस्त्र उतार करके स्नान करती। पहली बात तो यह कि इन गोपियों की कथा को आप स्त्री की कथा मन समझना। यदि ये कथा एक स्त्री की कथा होती तो अवधूत श्रोमणी सुखदेव भगवान श्रीमद् भागवत में ऐसी कथा का वर्णन कभी भी नहीं करते। जिनको स्त्री पुरुष का कोई संबंध ही नहीं है, जिनको जानकारी भी नहीं है स्त्री किसे कहते हैं, पुरुष किसे कहते हैं। जिस समय सुखदेव भगवान का जन्म हुआ, जन्म लेते ही वन के लिए चले गए। कुछ अप्सराएं महाराज कुंड में स्नान कर रही थी और सुखदेव भगवान चले गए। पीछे से इनके पिता वेदव्यास गए और वेदव्यास को देखते ही उन स्त्रियों ने अपने शरीर को छिपाया। तो व्यास जी ने कहा कि मेरा पुत्र जवान 16-17 साल का, उसको देख करके तुम्हें लाज नहीं लगी और मुझे बूढ़े को देख करके तुमने अपने शरीर को छिपाया। तब उन स्त्रियों ने कहा कि तुम्हारे पुत्र को जानकारी भी नहीं है कि स्त्री किसे कहते हैं, पुरुष किसे कहते हैं, वो तो अपने आप में विरक्त है। और ऐसे भगवान सुखदेव और ऐसी कथा का वर्णन भागवत में करे कभी हो ही नहीं सकता। ये कथा किसी स्त्री की नहीं है। गोपी का अर्थ होता है गौ इंद्रियेषु कृष्ण रसा पिबती सह गोपी। जिस व्यक्ति ने अपनी हर इंद्रिय से परमात्मा के रस का रसास्वादन किया है, उस जीवात्मा को हम और आप गोपी के नाम से जानते हैं। ये किसी स्त्री का नाम गोपी नहीं है। तो जो जीव भगवान के लिए जी रहा है उन भक्तों का नाम ही गोपी है। वो स्त्री भी हो सकती है और वो पुरुष भी हो सकता है। जो भगवान का बनकर के जी रहा है वो गोपी है। यमुना क्या है? यमुना है भक्ति। गोपी है जीव। जीवात्मा ने भक्ति महारानी में स्नान किया। इन कपड़ों को उतार करके नहीं किया। ध्यान से सुनिए, ये वस्त्र नहीं उतारे गोपियों ने तो माया का आवरण उतार करके किनारे पर रख दिया है। क्योंकि जब तक देह पर माया का आवरण रहेगा तब तक जीवात्मा भक्ति रूपी यमुना में डुबकी लगा ही नहीं सकता। यमुना भक्ति है। गोपियों ने माया का आवरण उतार करके रखा और भगवान ने उसी माया अविद्या का हरण किया है। परमात्मा कहते हैं कि जिन भक्तों ने भक्ति महारानी में डुबकी लगाई है उनके शरीर के ऊपर अब मैं माया का कपड़ा नहीं रहने दूंगा। तो परमात्मा ने अविद्या का हरण किया, माया के वस्त्रों का हरण किया। इन वस्त्रों को भगवान ने नहीं उठाया। ताली बहुत कमजोर बजी है, बात समझ में नहीं आई, कोशिश कीजिए। जीवात्मा और परमात्मा के बीच में एक माया का पर्दा पड़ा है। जब वो माया का पर्दा बीच में पड़ा है तो जीव ईश्वर को नहीं देख सकता। जैसे मेरे और आपके बीच में कोई एक कपड़ा डाल दे तो आप मुझे देख नहीं पाओगे। उसी प्रकार से जीव और ब्रह्म के बीच में एक माया का आवरण,
चीरहरण की कथा से परमात्मा ने इस माया के आवरण को भंग किया है, माया के पर्दे को खत्म किया है। इसको इस ढंग से सुनिए, एक छोटे से दृष्टांत के साथ में। किसी महात्मा जी के पास में एक ऐसी मणि पारस जो लोहे को छुआ और झट सोना बनाओ। किसी साधु के पास में ऐसी पारस मणि है। किसी डाकू को, डकैत को पता चला कि हमने इतने ट्रैक्टर चुराए, मोटरसाइकिलें चुराई, गाड़ियां चुराई, क्यों न एक बार पारस मणि को चुरा लिया जाए जहां लोहे से छुआएंगे और झट सोना बनाएंगे। सो डकैत को पता चला कि महात्मा जी के पास पारस मणि है। सो आया, सुबह सुबह का समय था, गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया, कहा गुरुदेव मैंने आपका बड़ा नाम सुना है, आपसे मैं मंत्र दीक्षा लेना चाहता हूं, आप मुझे मंत्र दे दीजिए। गुरुजी ने कहा बेटा पानी पियो छान के और गुरु करो जान के, जल्दी मत कीजिए, कुछ दिनों आश्रम में रहिए, तुम हमको देख लीजिए, हम तुम्हें देख लेते हैं। सो चेला ने कहा उस डाकू ने, गुरुजी आपकी तो फोटो अखबार में आती है, आपका बड़ा नाम आता है, आपसे बड़ा कौन है, मेरी पूर्ण श्रद्धा है, आप हमें मंत्र दे ही दीजिए। सो गुरुजी ने कान में दीक्षा दे दी और उसको चेला बना लिया। लेकिन एक दिन की बात, गुरुजी उसके हाथ की धरा उठाई समझ गए। ऐसे लोगों से भगवान बचाए। गुरुजी ने एक दिन बहाना बनाया और कहा बेटा मैं श्री प्रयाग जा रहा हूं इलाहाबाद, क्या तुम आश्रम संभाल लोगे? मुस्कुरा गया कि अब मौका मिल जाएगा मणि चुराने का। कहा गुरुजी चिंता ही ना करना, गुरुकुल, पाठशाला, गौशाला, वेदशाला सब ठीक ठाक से चलेंगे। सो गुरुजी आश्रम से चले। ज्यादा से ज्यादा कितनी दूर पहुंचे होंगे? गांधी हॉल तक। इसने ताले तोड़ना शुरू कर दिया। एक एक अलमारी को देखा, एक एक अलमारी को देखा, लेकिन वो पारस मणि नहीं मिली। गुरुजी लौट के वापस आ गए। कहा बेटा कैसी सेवा चल रही है? तो थर थर कांपने लगा, गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा। कहा गुरुजी मैं कोई आपसे मंत्र दीक्षा लेने के लिए नहीं आया, मैं तो पारस मणि की चोरी करने के लिए आया था, मुझे माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। गुरुजी ने कहा तो ऐसी छोटी बात के लिए तूने इतना ड्रामा क्यों किया? तू मुझसे वैसे ही मणि मांग लेता तो वो मैं तुझे दे देता। सो बोलता है अरे संत बड़े परमार्थी होते हैं, बड़े कृपालु होते हैं, गुरुजी अब क्या हो गया, अब दे दीजिए। सो गुरुजी ने कहा वो पारस मणि सामने अलमारी में रखी है, उठा के ले जा। सो बोलता है गुरुजी एक अलमारी की बात करते हो, 550 अलमारियों का ताला मैंने तोड़ा है, पारस मणि नहीं मिली। गुरुजी ने कहा वो सामने लोहे के डिब्बे में पारस मणि रखी है। अब ये डकैत चक्कर में पड़ गया कि पारस मणि लोहे के डिब्बे में, और फिर भी लोहे का डिब्बा लोहे का। इसने लोहे के डिब्बे को उठाया और उसका ढक्कन खोला। आपको कुछ समझाने के लिए मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। डिब्बा खोला लेकिन उसमें पारस मणि नहीं थी। कहा गुरुजी इसमें तो है ही नहीं। गुरुजी ने कहा तुझे नहीं मिलेगी, मुझे दे। सो गुरुजी ने उस डिब्बे को हाथ में लिया। पारस मणि एक कपड़े में लिपटी हुई रखी थी। जैसे उस कपड़े से पारस मणि को निकाला, लोहे के डिब्बे से स्पर्श हुआ और लोहे का डिब्बा अपने आप में सोने का बन गया। आपका शरीर भी पारस मणि की तरह है, माया रूपी कपड़े में लिपटा हुआ है। जब तक ये माया रूपी कपड़े में लिपटा रहेगा तब तक महाराज भगवत साक्षात्कार कर नहीं सकता। प्रभु प्रेमी जनों, संत की कृपा के द्वारा माया के आवरण को भंग किया गया। उसी प्रकार से जीवात्मा के ऊपर कृपा करने के लिए इन गोपियों के ऊपर, जीव के ऊपर भगवान ने इतनी करुणा की है, उस माया के पर्दे को हटाया और माया के आवरण को हटाना ही चीरहरण की कथा है। भगवान बोले गोपियों, शरद पूर्णिमा की महारात्रि को हम तुमको दर्शन दे के निहाल करेंगे, कृतार्थ करेंगे। गोपियां अपने अपने घर के लिए चली गई हैं। एक दिन की बात, भगवान श्री कृष्ण समूचे ब्रजवासियों के साथ में वन में गए हैं। ब्रजवासी आज कलेवा ले जाना भूल गए। बड़ी जोर से भूख लगी थी। ब्रजवासियों ने कहा लाला कन्हैया रोज तू हमारे घर को भोग लगावे, आज हम तेरे घर को भोजन करेंगे। कृष्ण बोले मैं हूं, आज लेके ही ना आए हो, अब कहा करें। कृष्ण बोले यहां से थोड़ी दूरी पर कुछ ब्राह्मणों की पत्नियां, याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियां थोड़ी दूरी पर हैं यहां से, और वो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं।
और वहां से मेरा नाम ले देना, भोजन मांग के ले आ। ग्वाले चले और ब्राह्मण आहुति डाल रहे थे, स्वाहा 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 स्वाहा। ब्रजवासी 8 घंटे खड़े होके आ गए महाराज वहां से। ब्राह्मणों ने एक भी बार नहीं पूछा कि बैठिए कुछ खा पी करके जाइए, बिल्कुल पूछा ही नहीं। ब्रजवासी वापस आए, कहा कन्हैया तुम भोजन की बात कर दो, उन्होंने तो हमारी राम राम नहीं ली, वो तो स्वाहा स्वाहा में ही लगे रहे। कन्हैया ने कहा उनके पास तुम गए क्यों? माताएं सरल होती हैं, माताओं के पास जाते। अब चले जाएंगे। फिर ब्रजवासी उन माताओं के पास पहुंचे हैं, माताओं के चरणों में वंदन प्रणाम किया। ब्रजवासियों ने कहा ऐसे ऐसे गोपाल कृष्ण इस वन में आए हैं और वो बड़े भूखे हैं, उनके लिए प्रसाद दे दीजिए। ये एक भी बार नहीं कहा कि हमें भूख लगी है, वो बड़े भूखे हैं। बड़े व्यक्ति का नाम लेने से काम बन ही जाता है। गोपियों ने सुंदर, ये याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियों ने बड़े सुंदर सुंदर थाल सजाए और कहा ये हमारा भाग्य होगा, हम स्वयं ही भगवान को भोग लगा करके आएंगे। सुंदर सुंदर थालों को सजाया और सब सिर के ऊपर रख करके उस यज्ञ कुंड के सामने से निकले। ब्राह्मणों ने देखा ये थाल सजा करके सज धज करके जा कहां रही है, और पूछ भी नहीं सकते क्योंकि स्वाहा स्वाहा करते करते, जब करते करते बीच में यदि बोल दिया जाए तो आहुति खंडित हो जाए। अब ये स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं और बीच में पूछते हैं, इशारे में पूछा कि कहां जा रही हो? उन्होंने भी ऊं करके कह दिया जहां दुनिया जाती है वहीं जा रहे हैं। तुम स्वाहा स्वाहा करते रहिए, जहां दुनिया जाती है हम वहां जा रहे हैं महाराज। और ये याज्ञिक पत्नियां भगवान श्याम सुंदर के दरबार में पहुंची हैं। प्रभु ने कदम के वृक्ष से नीचे उतर करके इनका बहुत मान किया, बड़ा सम्मान किया। इन्होंने भगवान को अपने हाथों से मिष्टान खिलाए हैं। भगवान कृष्ण की आंखें भर आई, कहा देवियों वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तो ये याज्ञिक पत्नियों ने क्या वरदान में मांगा? गोविंद देना चाहते हो तो ये दे दो कि हमारे पतियों की दाढ़ी सफेद हो गई स्वाहा स्वाहा करते करते, लेकिन आज तक उनको आपका दर्शन नहीं हुआ और हमने एक लड्डू आपको खिलाया, आपने बड़ी कृपा कर दी। स्वाहा स्वाहा करते करते बड़े परेशान हैं, अब उनको दर्शन दे दीजिए। और यज्ञ कुंड में भगवान कृष्ण प्रकट हो गए और उन ब्राह्मणों को भगवान ने दर्शन दिया। माताएं सेवा पूजा करती रहेंगी तो इन पुरुषों को भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। इनके पास बेचारों के पास समय ही नहीं है, दुकान का शटर ऊपर नीचे करने से बेचारे बड़े दिक्कत में हैं, परेशानी में हैं। आप पूजा करते हैं, अपने लिए कुछ मत मांगिए, भगवान को कहिए कि प्रभु मेरे पति के ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर बस आप कृपा का वर्षण कर दें, तो आपके ऊपर तो ऑटोमेटिक कृपा अपने आप हो ही जाएगी। आप अपने लिए कभी कुछ मांगना ही मत, अपने पति के लिए मांगना, अपने परिवार के लिए मांगना, ऐसा ग्रंथ में लिखा हुआ है। तभी तो आपको धर्म पत्नी कहा गया है, इसलिए आपका नाम धर्म पत्नी है। बोली बांके बिहारी लाल की जय। याज्ञिक पत्नियों के ऊपर भगवान ने बड़ी कृपा का वर्षण किया, इनके पतियों को भी कृत निहाल निहाल कर दिया। ये कथाएं इतनी विस्तार से इसलिए कही जा रही हैं क्योंकि अब की इस कथा में हमें बहुत दिनों के बाद में एक दिन एक्स्ट्रा मिल गया है, और वो भी भगवत कृपा ही है, ठाकुर जी की कृपा न जाने कैसे मिल गई। नहीं तो बाल लीला यूं दौड़ करके होती है, पता नहीं कब निकल गई। दीपक भैया इस कथा का एक सेट बनवा के आश्रम भी भेजना, पूरा देखेंगे। ये कथा बहुत विस्तार से कही है, अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। एक दिन की बात, भगवान गाय बछड़े चरा करके आए थे और मैया के चूल्हे पर कढ़ाई छुम 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 की आवाज कर रही है। तरह तरह के मिष्ठान और तरह तरह के पकवान बनाए जा रहे हैं। कृष्ण बोले हैं माता इतना मिष्ठान और इतना ये पकवान हमने पहले कभी देखो ही ना है, ये काय के ले? मैया बोली लला कन्हैया हम आओ भगवान है ना, जय जय, बाकी पूजा होगी, ये सब ताकि तैयारी है रही। वो भगवान ने विचार किया कि सबके जय जय हम हमाऊ जय जय को आएगो ताकि पूजा होगी। कहा मैया जय जय को है कहीं बताए दे। कहा मेरी कढ़ाई में घी जले, बाबा ते जाके पूछ लियो। जब माता पूड़ी बनाती हैं तो पूड़ी के ऊपर ध्यान कम होता है, घी ज्यादा ना जल जाए उसके ऊपर ध्यान ज्यादा होता है, घी ज्यादा ना जल जाए, कढ़ाई के ऊपर पूरा का पूरा ध्यान होता है। होशियार माता है, कम घी में बहुत पूड़ियां, कच्ची भी नहीं रहती और बहुत पूड़ियां बना देती है। माता का पूरा ध्यान कढ़ाई के ऊपर है। ये तो हुनर है, ये तो अक्ल है। बेटियां खूब सुंदर कंप्यूटर चला लेती हैं
तो उनको भोजन भी बनाना आता हो तो बहुत सुहावना लगता है, अच्छा लगता है। उनको पता होना चाहिए कि अरबी की सब्जी में मसाला कौन सा डलता है, कद्दू में क्या डलता है, उनको ये सब पता होना चाहिए। है बड़ा कैसे बनाया जाता है, दही बड़ा कैसा बनाया जाए, है कि उड़द के पापड़ को कैसे सेका जाता है, ये सब उनको ये भी पता होना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लगता है। तो माता ने कहा कि ये जय जय कौन है, ये भगवान कौन है, ये गौशाला में अपने बाबा को जाकर के पूछ लेना। सो श्री कृष्ण सीधे गौशाला पहुंचे। बाबा गायों की सेवा में थे। भगवान अपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः, कृष्ण बलराम पहुंच गए। कहा बाबा मैया बड़े बड़े मिष्ठान और पकवान बना रही है, और ये मिष्ठान और ये पकवान काय के ताई हैं? तो कहा कि पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघा तस्यात्मूर्तया। कहा बेटा हमारे पुरखों के जमाने से पूजता हुआ आया देवराज इंद्र, हम इंद्र की पूजा करते हैं तब इंद्र वर्षा करता है, और जब इंद्र वर्षा करता है तब बेटा हमें धन धान्य की प्राप्ति होती है। इसलिए समूची तैयारियां इंद्र भगवान की पूजा के लिए है। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा का विरोध किया। कहा बाबा आज से इंद्र की पूजा नहीं होगी, क्योंकि तुम्हें जो मिलता है वो इंद्र की कृपा से नहीं, ये तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलता है। कृष्ण ने बड़ा सुंदर वाक्य कहा, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव निलीयते। कर्म के द्वारा व्यक्ति का जन्म होता है, कर्म के द्वारा ही व्यक्ति की मृत्यु होती है, और कर्म के द्वारा ही व्यक्ति सुख और दुख का अनुभव करता है। एक पिता के 4 बेटे होते हैं। एक पिता के विपुल कुमारा, एक बहुत बड़ा पैसे वाला होता है उद्योगपति, एक बहुत बड़ा अधिकारी होता है, और एक बहुत बड़ा मूर्ख होता है जिसको खाने के लिए सूखी रोटी भी नहीं होती। एक करोड़ों की दौलत में खेलता है। पिता ने अन्याय नहीं किया उसके साथ, ये पूर्व का प्रारब्ध का जैसा कर्म था उस कर्म के ही द्वारा वो सुख और दुख का अनुभव करता है। कभी कभी एक घर में 4 लोग होते हैं, एक को बहुत मान मिलता है, एक से कोई बात भी नहीं करता, और जिसको कोई बात नहीं करता वो बोलता है कि भैया का बड़ा मान सम्मान होता है और हमें कोई राम राम भी नहीं करता। तो इसमें और किसी का दोष नहीं है, ये उसमें उसका प्रारब्ध है, उसका पूर्व का किया हुआ कृत है, किया गया है, ये उसका वो कर्म है। ध्यान से सुने, कर्म के द्वारा भाग्य का निर्माण होता है, कर्म के द्वारा भाग्य का निर्माण होता है, और भाग्य के द्वारा फिर फल की प्राप्ति होती है। इसलिए हमारा और आपका कर्म बढ़िया होना चाहिए। कर्म हमारा अच्छा कुल के पाप को धोता है। कर्म बढ़िया हो, सत्कर्म हो, बढ़िया कर्म हो। भगवान बोले कि पूजा इंद्र की नहीं, पूजा श्री गिरिराज की होगी, गोवर्धन की होगी। ठाकुर जी ने गिरिराज जी की पूजा के लिए कहा। एक पर्वत और एक पहाड़ की पूजा के लिए कृष्ण ने क्यों समर्थन किया? उसका भी एक कारण है, बात है त्रेता की। जिस समय सेतु का सृजन हो रहा था तो बंदर भालू पत्थर पहाड़ लेके आ रहे थे। एक पर्वत पर रा, दूसरे पर मां लिख दिया जाता, पत्थर छोड़ दिया जाता और पत्थर तैर जाता। पुल बन के तैयार हुआ। हनुमंत लाल जी अंतिम पत्थर लेके आए। सुने ध्यान से, अंतिम पहाड़ लेके आए। तब तक सेतु का कार्य पूरा हो चुका था। राम जी ने कहा हनुमान इसको जहां से लेके आए हो वहीं इसको रख के आइए। पर्वत रो पड़ा और कहा भगवान मैं इतना बुरा हूं, आपके काम नहीं आया, मुझे मार डालिए, आपके चरणों को छोड़ के मैं नहीं जाता। राम जी रो पड़े और प्रभु राम ने कहा कि मेरे चरणों में तुम्हारी इतनी प्रीति है तो मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं और ये वायदा करता हूं कि आने वाले द्वापर में मैं बनूंगा कृष्ण, और द्रोणागिरी पर्वत का पुत्र तुम गोवर्धन बन करके आओगे। मैं स्वयं तुम्हारी पूजा अपने हाथों से करूंगा और दुनिया से तुम्हारा पूजन करवाऊंगा। जो तुम्हारी वर्ष में 12 परिक्रमा लगाएंगे, ये मेरा दिया हुआ वरदान है, उसकी वंश वृद्धि कभी भी नहीं रुकेगी। जिनके घर में बच्चों का जन्म नहीं होता या होने के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, वंश वृद्धि रुक रही है,
विश्वास के साथ में आप 12 परिक्रमा भगवान श्री गोवर्धन नाथ की कर लीजिए। वर्तमान समय में प्रत्यक्ष देव हैं, भगवान गिरिराज से बड़ा कुछ लगता नहीं है। ऐसी कोई पूर्णमासी नहीं जाती, एकादशी से लेकर के पूर्णमासी तक 5 लोग परिक्रमा न करते हो। मुड़िया पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा के समय पर अब के बार लोगों ने 52-53 लाख लोगों ने भगवान श्री गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई है। वर्तमान समय में ऐसा विराट रूप भगवान श्री गोवर्धन नाथ का है। कामता नाथ की परिक्रमा अमावस्या को और गोवर्धन नाथ भगवान की परिक्रमा पूर्णमासी। जितना बोला जाए इनके लिए उतना कम। प्रत्यक्ष देव है भगवान गोवर्धन नाथ। आप जैसा सोचो और वैसा वो पूरा होता है। एक बार कलकत्ता से 4 मित्र आए, गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे थे और उनमें एक कलेक्टर साहब थे। वो देवी देवताओं को तो मानते नहीं, अब मित्र ने कहा तो संग चल लिए। तो परिक्रमा लगा रहे हैं और आपस में बात कर रहे हैं। हमारा ब्रजवासी भी गाय भैंस चरा रहे थे वहां। ब्रजवासियों ने कहा हमारा गोवर्धन नाथ भगवान बड़ा प्रत्यक्ष देव है, इस दरबार में जो कोई जैसा सोचे और वैसा पूरा हो जाता है। तो कलेक्टर साहब बोले कि ये हिंदुस्तान का अंधविश्वास खत्म नहीं हुआ, ये पत्थर के पूजने से मनौतियां पूरी हो जाएंगी और हमें ऐसा लगता नहीं। तो ब्रजवासी तो लड़ने को तैयार हो गए। ब्रजवासियों में ये बड़ी विशेषता है, उनके भगवान की कोई बुराई करके नहीं बता सकता, मर जाएंगे कि मार देंगे। वैसे भारी सीधे हैं, बहुत भोले हैं। यदि इनके भगवान को किसी ने कुछ कह दिया तो खैर नहीं। सो रास्ता घेर लिया सामने से। कहा क्या कहा, दोबारा से बोलना। पढ़े लिखे हो गए तुम, करोड़पति हो गए अपने घर के, तुमने क्या देखा है हमारे गोवर्धन नाथ का? प्रत्यक्ष देव है, जो व्यक्ति सोचता है वो पूरा होता है। तो कलेक्टर साहब ने कहा कैसे हो जाएगा? मैं इस समय सोच रहा हूं कि काला सर्प नजर आ जाए। तो ऐसा कैसे हो जाएगा? इतना काश और झाड़ी में से फुनफुनाता हुआ महाराज लंबा सर्प सामने आकर के बैठ गया। कलेक्टर साहब घबराए, हाथ जोड़े और कहा हे भगवान गोवर्धन नाथ, गिरिराज भगवान, यदि आप प्रत्यक्ष हैं तो आप अंतर ध्यान हो जाएं, मैं आपको वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। वो तो गोवर्धन नाथ भगवान थे, मारे अप्रकट अंतर ध्यान हो गए। कलेक्टर साहब ने उसी समय नौकरी से रिजाइन दे दिया। कहा जिसको भगवान ने दर्शन दिया है अब मैं किसकी नौकरी करूं। और वृंदावन की बाह्य सीमा पर इन्होंने भजन किया। और महाराज जब इन्होंने एक 9 मंजिला मंदिर बनवाया तो हरियाणा से सीमेंट की गाड़ी आई, होडल बॉर्डर पर उसको रोक दिया गया। उस समय टेलीफोन की इतनी व्यवस्था नहीं थी। इनको कहा गया कि गाड़ी रोक दी गई है। तो इस महाशय ने कहा तो क्यों नहीं बोल दिया कि गायों के लिए राख लेकर के आए हैं, अब बोल दीजिए जाके। बोला जिस बोरी को खोला गया उसमें राख और मंदिर परिसर में वो गाड़ियां चल करके आई तो पुनः सीमेंट बन गया। 9 मंजिला जो मंदिर बना और जो कलेक्टर साहब एक दिव्य महात्मा के रूप में पूजे, वो कोई और नहीं, उनका नाम भविष्य में हुआ पागल बाबा। वृंदावन में आप प्रवेश करते हैं, सीमा में आज भी 9 मंजिला मंदिर पागल बाबा के नाम से बना हुआ है। भगवान श्री गोवर्धन नाथ भगवान श्री गिरिराज जी महाराज की बहुत बड़ी कृपा है। परमात्मा के दरबार में आप भी कभी आइए, परिक्रमा लगाइए और जीवन का आनंद प्राप्त कीजिए। श्री गोवर्धन नाथ भगवान के लिए जितना कुछ कहा जाए उतना कम है। नंद बाबा ने कहा बेटा देख, पुरखों के जमाने से पूजने वाला भगवान, और मैं कैसे कह दूं कि गोवर्धन की पूजा होनी चाहिए, देव रूठ जाएगा। पंचायती देवता है, सबको पूछिए। 2-3 मत तैयार हो गए। किसी मत ने कहा इंद्र की पूजा हो, किसी ने कहा गोवर्धन की पूजा हो, और एक मत छिपके है कि जिसका पलड़ा भारी होगा उसको समर्थन हम दे देंगे। हैं, झंडा नहीं लगाएंगे लेकिन वोट तुम्हें दे देंगे, कोई चिंता की बात नहीं। एक छिपके वाला मत। आखिर में समर्थन पास हुआ है कि पूजा गोवर्धन नाथ की होगी। शर्त 2 होंगी, एक तो तुम्हारे भगवान को मांग करके खाना पड़ेगा, और यदि इंद्र ने कोप किया तो हमारी रक्षा भी करनी होगी। भगवान कृष्ण ने दोनों शर्तों को स्वीकार किया। महाराज गिरिराज पूजा की विविध प्रकार की तैयारियां होने लगी। बड़े बड़े मिष्ठान पकवान बनाए गए। कोटू की पूड़ी बनाई गई, चने के आटे की पूड़ी, बेसन की पूड़ी बनाई गई, बाजरे की भी बनाई गई, महाराज गेहूं के आटे की भी बनाई गई, लपसी तरह तरह की बनाई गई, जलेबी बहुत बनाई गई हैं, मूंग की दाल की भी बनाई गई, मैदा की भी बनाई गई, और पनीर की जलेबी का तो कहना ही क्या था। हापुड़ से पापड़ मंगाए गए।
हापुड़ के पापड़ थे और आगरा का पेटा था। आगरा डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा कस्बा है पिनाहट, और फिरोजाबाद के पास में है मक्खनपुर। दोनों जगह की गुजिया प्रसिद्ध है, सो दोनों जगह से गुजिया मंगाई गई। रतलाम से सेब मंगाए गए हैं, बरेली से रेवड़ी मंगाई गई। मथुरा का पेड़ा तो कमाल कर रहा था, मथुरा का पेड़ा था। और भी जहां की प्रसिद्ध प्रसिद्ध चीजें थी वो सब मंगाई गई। कच्ची पक्की रोटी सब तरह की बनाई गई। कछु चीजें ऐसी बनाई गई ताको नाम हमते ना आवे, मुंह में पानी ले मत आना। सामग्री सामने है, कथा के बाद प्रसाद सबको मिलेगा। 56 भोग लगने के बाद प्रसाद सबको मिलेगा, जब यहाँ पर पानी मत ले आना। महाराज तरह तरह के मिष्ठान पकवान बनाए गए हैं, गाड़ियां तैयार की गई हैं और पूजन के लिए चल पड़े हैं। यतिपुरा की तलहटी है। ब्रजवासी चल करके आगे, कहा रे कन्हैया कहा करना होगो? कहा गिराज भगवान को स्नान कराओ। यमुना जी दूर थी, सुबह से लेकर रात को 10 बजे तक स्नान कराया। कहा रे कन्हैया हम तो थक गए, एक उंगली को, एक पाम की एक उंगली उगीली ना है भाई, कहा करें? पानी की व्यवस्था यहीं कर दो। वहीं भगवान ने तलहटी में मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। बोले मानसी गंगा महारानी की जय हो। मानसी गंगा प्रकट हो गई महाराज। सबसे पहले ही तो स्नान कराया है, भगवान को स्नान कराया। और स्नान के तत्पश्चात महाराज ब्रजवासियों का झुंड भगवान श्री कृष्ण के साथ महाराज उमड़ता हुआ नजर आया। कहां गए ब्रजवासी, आते क्यों नहीं? कन्हैया की फौज पूजन के लिए भैया दीपक गुप्ता और श्रीमती सुमन गुप्ता भी आगे आ जाए, जल्दी कीजिए। पहले स्नान जल्दी कीजिए। कराया गया। जय जय। बड़ी सुंदर छवि मेरे कन्नों की है, नजर मन दे देना। ताली बजाइए, मेरे प्रभु पधार रहे हैं। षोडशोपचार से पूजन है। बोलिगराज भगवान की पूजन वाले भगवान। आइए एक क्षण के लिए भगवान गोवर्धन नाथ का आह्वान करें। तेरे सब संकट मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की। तालियां जरूर बजाते रहे ना, अच्छा लगेगा। भैया आवाज बढ़ाइए। तेरे सब संकट मिट जाए, दोनों हाथ ऊपर। इधर खड़ा कीजिए ऊपर पर्वत के बीच में। आगे आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। हरि बोल।
आलो में गाओ ना मन में प्रेम बड़ा सब संकट मिट जाए पूजा करे गोवर्धन की। बोलिराज भगवान की जय। ब्रजवासियों ने नंद बाबा ने सबने मिलकर के षोडशोपचार से भगवान गिरिराज का पूजन किया। ओम पाद्योपाद्यम हस्तवर मुखे आचमनीम सर्वांग स्नानीम समर्पयामि। तत्पश्चात पंचामृत से स्नान कराया। सुंदर रोली मोली कलावा के साथ मस्तक के ऊपर रोली के ऊपर बड़ा सुंदर सा महाराज अक्षत लगाया है। उसके तत्पश्चात कंठ में बड़ी सुंदर सी माला पहनाई और उसके बाद धूप दीप के साथ में फिर नैवेद्य भोग लगाया। नाभ्या आसीद। सभी अपनी आंख बंद कर लीजिए और मानसिक भाव से 56 भोग लगाइए भगवान को। प्रभु प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार करेंगे। पाद्योपाद्योम नाभ्या आसीद अंतरिक्षं शिष्णोदौ समवर्ततः पवद्यां भूमिदिशः श्रोत्रा तथा लोकम कल्पयन्नः। नैवेद्यम निवेदयामि। 3 बार ताली बजा दीजिए और मन से ही भगवान को जल पिला दीजिए। तत्पश्चात मानसिक भाव से भगवान को फल चढ़ाइए और उसके बाद में भगवान को तांबूल और उसके तत्पश्चात मन से दक्षिणा के रूप में अपने आप को ही समर्पित कर दीजिए। और उसके बाद में भगवान की स्तुति, भगवान का वंदन पूजन, भगवान को प्रार्थना कीजिए। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमुक्तिकम करतले वेणुकरे कंगणम सर्वांगे हरिचंदनम सुलितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री प्रविष्टतो विजयते गोपाल चूड़ामणि। बोले गिरिराज भगवान की जय। षोडशोपचार से ब्रजवासियों ने भगवान गोवर्धन नाथ श्री गिरिराज जी का पूजन किया। स्तुति गाई है, सब गा रहे थे, झूम रहे थे, नाच रहे थे। गोवर्धन गिरधारी रे सुध लेना हमारी। दोनों हाथ ऊपर भाव के साथ। गोवर्धन गिरधारी रे सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी रे सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी रे सुध लेना हमारी। लेना हमारी सुध लेना हमारी। लेना हमारी सुध लेना हमारी।
सब बैठ जाइए। स्टूडियो मास्टर भी बहुत खड़े हो गए हैं, फोटोग्राफर वो भी बैठ जाएं। जितने भी मोबाइल कैमरे चल रहे हैं वो सब बैठ जाएं अब अपनी अपनी जगह। थोड़ा कथा को और आगे बढ़ाते हैं। देवर्षि नारद ने देखा और इंद्र को जाकर के वह का दिया और कहा कि ये व्रजवासी तुम्हारी पूजा बंद करके पहाड़ की पूजा कर रहे हैं। झांक करके इंद्र ने देखा और सांवर्तक नाम के मेघ को आदेश दिया, ब्रज में ऐसी मूसलाधार वर्षा करवाइए कोई जिंदा ना बचे। हाथी की सूंड जितनी मोटी होती है इतनी बड़ी बड़ी बूंदें घनघोर गर्जना के साथ नंद बाबा घबराए और बाबा नंद ने कहा कि देख कन्हैया हमने तोते कही और तेने बात नहीं मानी। अब ये इंद्र ने कोप करो का हुआ जीवित ही नहीं छोड़े हो। कृष्ण बोले बाबा चिंता ना करो, ताकि हमने पूजा करी थे हमारी लाजू बचावे। सब लोग गोवर्धन नाथ भगवान की शरण में आए और देखते देखते भगवान श्री कृष्ण ने, ठाकुरलाल जी, देखते देखते भगवान श्री कृष्ण ने और भी एक आध ग्वाला आ जाओ, पहाड़ तगड़ा है। शीघ्रम शीघ्रम। भगवान श्री कृष्ण को लगा कि इंद्र का बहुत भारी कोप हुआ है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली के ऊपर विशाल श्री गिरिराज जी को धारण कर लिया। बोले गिरिराज धारण भगवान की। बोले गिरिराज धारण भगवान की। 3 दिन 3 रात्रि हो गई लेकिन वर्षा बंद नहीं हुई। बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज, पर्वत भारी है। कुछ और ग्वारिये आ जाएं, थोड़े कुछ ग्वाला और लग जाएं, अपने अपने हाथ लगा लें। भारी पर्वत, बस बहुत है। 3 दिन 3 रात निकली, लेकिन पानी बंद नहीं हुआ। यशोदा मैया को लगा कि मेरो लाला थक गए होगो। ब्रजवासियों से कहा मेरो लाला छोटो है, कन्हैया 12 ने कहा में लठियां तुम अपनी अपनी लगाई दो। ब्रजवासियों ने सब ने अपनी अपनी लाठी नीचे लगाई। कछु ग्वारिया इंदौर से वो पहुंचे महाराज, बेन ने वो अपनी अपनी लठियां काऊ ने उंगली सब ने अपनी अपनी नीचे लगाई महाराज। कन्हैया से बोले लाला जो मन सोचियो गिरिराज तेने उठाए रखे जहां में लाठी हमारी वो लगी है। कृष्ण ने कहा गिरिराज मैंने उठाए। सुखदेव स्वामी बोले हैं ब्रजवासियों को कि भैया कन्हैया ने उठाया है गिरिराज, ये भगवान है। ब्रजवासी बोले कि भगवान ने कहा काम करो का निशाचर को जाने मारो। ब्रजवासी बोले जाते बड़े भगवान हम हैं, क्योंकि मरे भाई राक्षसन में 2-4 लाठियां हमने तो लगाई। भगवान ने हल्के से उंगली हिलाई तो चटाक पटाक करते हुई ब्रजवासियों की लाठियां टूटी और एकदम पर्वत हिला। तब महाराज भगवान कृष्ण को ब्रजवासी बोले लाला कन्हैया तू ही भगवान है, हम कचूना कैसे हूं बचा, कैसे हूं जाए डांट, कैसे हूं जाए राख। 7 दिन और 7 रात्रि तक घनघोर वर्षा चलती रही, गड़गड़ाहट की आवाज। 7वें दिन तो ये लग रहा था
कि पूरी धरती पर कोई जिंदा न बचे। हाथी की सूंड जितनी मोटी, उतनी उतनी मोटी बूंदें धरती पर गिरी। भगवान श्री कृष्ण ने पर्वत को